हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय करने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छा थ्योरम होता है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। पाइथागोरस प्रमेय का ये स्टेटमेंट है, या तो एग्जाम में सीधा सीधा लिख दे कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए, तो भी आपको यही करना है, या फिर आपको इतना लिख देगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो भी आपको यही सिद्ध करना है, पाइथागोरस प्रमेय ही। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्यों बनाएंगे? आपको दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप सारे बच्चे जानते भी होंगे कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। अब आपको दिया हुआ क्या है, चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया है ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कि B कोण क्या है? 90 डिग्री। B कोण क्या है आपका? 90 डिग्री। या आप ABC भी लिख सकते थे। B कोण क्या है इसका? 90 डिग्री है। अच्छा, हम लोग को अब सिद्ध क्या करना है? तो यह सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? चलिए हम लोग देख लेते हैं। कर्ण पर का वर्ग, आपको पता है कि 90 के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो कर्ण आपका AC है, तो कर्ण पर का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं, तो अन्य दो भुजा क्या? एक ये बचा, एक ये। इसका भी बोला है कि इसका वर्ग कीजिए प्लस इसका वर्ग कीजिए, तब इसके वर्ग के बराबर आता है। तो चलिए हम लोग करते हैं। AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ के बाद हम लोग एक काम करने वाले हैं, रचना में करने वाला हूँ। सर रचना क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूँ मैंने क्यों करा। जो थोड़ा सा इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने रचना पता है क्या करा? B से यहाँ पे चलो D दे देता हूँ, BD लंब AC पे मैंने खींच दिया। मैंने क्या किया? BD लंब AC पर खींचा। मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया और हमें ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ने दीजिए। अब हम लोग प्रमाण में देखते हैं। इससे पहले अब मैं आपको एक थोड़ा सा चीज़ सिखाता हूँ। आपको सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ? AC का स्क्वायर, AB स्क्वायर, BC स्क्वायर। इधर देखो एक से ज़्यादा टर्म है, इधर अकेला है, तो हम लोग इधर को ही पकड़ के चलते हैं। उधर देखते हैं आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो देखा जाएगा। यहाँ पे आप देखो AB स्क्वायर आने का मतलब क्या है कि आपका AB 2 बार आना चाहिए, AB गुणा AB। या कहने का मतलब है कि या तो AB एक यहाँ पे हो जाए और एक AB यहाँ पे नीचे हो जाए, ठीक। तभी तो आप इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर, यानी कि AB गुणा AB, तभी तो AB का स्क्वायर आएगा, ठीक है। देख लो फिर से, या तो एक AB यहाँ पे हो जाए, नीचे में कुछ भी हो अभी हमको पता नहीं है, और एक AB यहाँ, तभी तो आप गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? AB गुणा AB, यानी कि AB का स्क्वायर। अब आप खुद से सोचो। अब देखो आपके पास दो त्रिभुज बन चुका है, ठीक है, और एक ये बड़ा वाला लेते हो तो चलो ठीक है। अब आप यहाँ से सोचिए कि AB 2 बार आना चाहिए। फिर से समझिए मेरी बात, AB 2 बार आना चाहिए, तो आप कौन सा त्रिभुज लोगे? देख लो, AB 2 बार आने के लिए एक तो पूरा बड़ा वाला ABC ले लो, ABC में AB आ रहा है, ठीक। फिर से ABC में AB आ रहा है, ठीक। उसके बाद आप ये भुत्तू साइज छोटा वाला देखो ना, ADB, फिर से ADB, इसमें भी AB आ रहा है कि नहीं? तो चलिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल, ये छोटू वाला और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को समरूप करते हैं। क्यों समरूप करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि दो त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर आता है। तो प्रमाण में हम लोग क्या देखने वाले हैं? त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में बढ़िया से देखिएगा। इसके लिए मैं क्या लिख रहा हूं? कोण A बराबर कोण A, दोनों में देख लीजिए फिर से बढ़िया से देखो।
ए बी सी में भी एक कोण आ रहा है, ठीक। उसके बाद ए डी बी में भी एक कोण आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में आ रहा है, जिसको हमने क्या लिख दिया, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। अच्छा, एक बात और देखते हैं हम लोग। कोण ए डी बी बराबर कोण ए बी सी, ये दोनों क्या है आपका 90 डिग्री है। फिर से देख लो, ए डी बी ये कहाँ से करा, रचना मैंने करा था, रचना। अब देखो, आपको पता लग रहा होगा कि रचना मैंने क्यों करा, दो त्रिभुज बनाने के लिए। तो आप इसको लिख सकते हो ए एंगल एंगल यानी कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। बड़ा आसान है, तुरंत याद हो जाता है, कुछ है नहीं। ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप, यानी कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। और मैंने अभी आपको बताया कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो क्या मैं इसके लिए लिख दूं, बढ़िया से देखिएगा, ए डी बटा ये ए डी और बटा ए बी बराबर बी डी, ये बी डी करो तो बी डी, या चलो ठीक है बी डी बटा बी सी बराबर, अब ए बी बच गया तो ए बी बटा ए सी, ये वाला ए सी। सर फिर से समझा दीजिए, देखो बढ़िया से, ए डी और इसका ए बी, देखो ये ए डी तो इधर वाला ए बी, तो ए डी बटा ए बी। फिर जैसे बी डी आपने करा तो इसका बी सी, तो बी डी बटा बी सी। फिर आपका ये ए बी बच गया था, ए बी तो ए बी लिखा, तो इधर का भी ए सी लोगे तो ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखो हमारे पास आया क्या, और जिसका जरूरत रहेगा उसी का काम करेंगे हम लोग। देखो किसका जरूरत है हमको ए बी वाला चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे क्या, ए डी बटा ए बी इक्वल टू ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी। हमको ये अभी ज़रूरत नहीं है तो इसको हटाओ यार। अब देखो आप कोना कोनी गुना करो तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी। समीकरण एक नाम इसका हम लोग दे देते हैं। हमको अभी इधर से कोई मतलब नहीं, हमारा सबसे पहला एम क्या था कि ए बी स्क्वायर आना चाहिए, ए बी स्क्वायर आ गया। अब दूसरा एम क्या है कि बी सी का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर आने के बाद फिर क्या करना है, दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ के देखेंगे। अब आप फिर से देखो, सेम कहानी यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही है। अब की बार आपको बी सी 2 बार चाहिए, क्योंकि बी सी का स्क्वायर है। तो बी सी 2 बार चाहने का मतलब है कि आप कौन सा त्रिभुज लोगे कि आपका 2 बार बी सी आ जाए। तो एक तो ए बी सी में तो बी सी आ ही रहा है, देख लो, ए बी सी पूरा बड़ा वाला में तो आ ही रहा है। और दूसरा बी डी सी, फिर से बी डी सी, इसमें भी आपका बी सी आ रहा है 2 बार। तो अब की बार हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, पुनः त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। अब यहाँ से फिर से वही कहानी देख लो, सी वाला जो कोण है वो दोनों में है, तो कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ यहाँ पे भी देखो कौन सा कोण 90 डिग्री बना रहा है, कोण बी डी सी, ये वाला बी डी इधर 90 तो ये भी 90 होएगा, बी डी सी ये वाला एंगल बराबर कोण ए बी सी तो बना ही रहा है, कोण ए बी सी बराबर कितना बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ भी सेम कहानी, कोण कोण समरूपता से, तो अतः ए समरूपता से, ए समरूपता से मतलब कोण कोण समरूपता, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप। तो लिखो त्रिभुज बी डी सी सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज ए बी सी। फिर से वही कहानी देखो, बटा करो बी डी बटा ए बी। सर ये कहाँ से कर रहे हो सर, बी डी बटा ए बी? अभी तुम्हें बताया कि दो त्रिभुज यदि समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर हो जाता है। देखो बी डी बटा ए बी मैंने लिखा, अब देखो डी सी बटा बी सी, इसको एक छोड़ो ये बढ़ो, तो डी सी बटा बी सी, ठीक, बराबर
अब ये वाला ले लिया, अब चाहिए क्या, ये वाला BC और ये AC, तो BC बटा AC। अब आप यहाँ से देखो आपको चाहिए क्या, BC का स्क्वायर चाहिए ना, तो BC के लिए हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलो हम लोग अब यहाँ लिख रहे हैं, तो नाउ DC बटा BC बराबर BC बटा AC। फिर से देख लीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा मैंने इधर वाला नहीं लिखा, DC बटा BC बराबर BC बटा AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 ले लेते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कराऊँ। अब क्या करेंगे, आपको AB स्क्वायर और BC स्क्वायर चाहिए, जोड़ना है तो जोड़ लो। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 + 2 करने पर तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर में, चलो मैं इधर थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा हट जाए। यहाँ से देखिएगा मैं लिख रहा हूँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, ये देखो इधर AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर, इधर क्या है AD गुना AC, AD गुना AC और प्लस इधर क्या है DC गुना AC, DC गुना AC। अब एक काम करो, दोनों में देखो AC AC मिल रहा है, तो दोनों से हम लोग एक AC को कॉमन कर लेंगे। तो इधर हमारा AB का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो प्लस BC का स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैंने क्या करा, इस दोनों AC में से एक AC को मैंने क्या कर लिया, कॉमन। तो बचा क्या आपके पास, AD प्लस DC। अब एक चीज़ देखो, AD और DC को आप जोड़ोगे तो क्या आपके पास पूरा का पूरा AC मिलेगा। फिर से देख लो, AD और DC को यदि आप ऐड करते हो, जोड़ते हो, तो आपको पूरा का पूरा AC मिल जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC गुना AD प्लस DC को क्या लिखेंगे हम लोग, AD प्लस DC को AC। अब आपका पूरा का पूरा सिद्ध हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। चलिए मैं इसको ऊपर लिखे देता हूँ, बस वही वाला लाइन है जो आपका सिद्ध करने को दिया हुआ था। तो देख लो AC गुना AC क्या लिख देंगे हम, यहाँ देखो लिख रहे हैं, बढ़िया से समझ लीजिएगा, ये वाला इस डब्बे में AC गुना AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, यही वाला लाइन जो आपको सिद्ध करने को दिया हुआ था। चलिए ये हमारा सिद्ध हो गया। हम लोग इस पे बेस्ड और अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, ये तो हमारा थ्योरम था, और हम लोग त्रिभुज पे बेस्ड बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखेंगे इस एक्सरसाइज पे। जो भी ऐसा हमको लगे कि चलो भाई ये एग्जाम में भी आ सकता हो, तो हम लोग उसको करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो आप लोग इसको पहले लिख लीजिए। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।